बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं चिराग इल्म यूट्यूब चैनल। आज हम उर्दू ग्रामर का सबक जुमलों की दुरुस्ती पढ़ने जा रहे हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से जुमले जो हैं वो गलत बोल जाते हैं, तो इस हवाले से ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उर्दू कम अज़ कम सही कर लें। तो ये सबक भी क्लास 1 से ऑनवर्ड तमाम क्लासेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जुमले जो हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गलत बोलते हैं, तो उनकी तसहीह करनी जो है वो ज़रूरी है। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। मर्ज़ बढ़ गई है, अखबार आ गई है, आज बुध का दिन है। दिए गए जुमलों में नुमायां अल्फाज मर्ज़ और अखबार मुज़क्कर हैं। इनके साथ आने वाले अफ़आल भी मुज़क्कर होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए जुमलों में मर्ज़ी और अखबार के साथ मोनस अफ़आल इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि तीसरे जुमले में नुमायां अल्फाज बुध और दिन दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये जुमले गलत हैं। दुरुस्त जुमले दर्ज झैल हैं। मर्ज़ बढ़ गया है, अखबार आ गया है, आज बुध है। इसी तरह कुछ और गलतियाँ जुमलों की दुरुस्ती को मुतासर करती हैं। इमला का गलत होना, मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा की मुनासबत से फ़ेल का दुरुस्त इस्तेमाल न करना, एक ही मानी के दो अल्फाज इस्तेमाल करना, मुहावरों में तब्दीली करना। जुमले बनाते वक्त हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। तो आइए जी, अब हम चंद जुमले जो हैं वो इस हवाले से देखेंगे कि किस तरह हम गलत पढ़ते हैं, तो उनका सही जुमला कौन सा है। झैल में कुछ गलत जुमलों के साथ साथ उनके दुरुस्त जुमलों की मिसालें दी गई हैं। गलत जुमले, दुरुस्त जुमले। तो ये देखें जी, मेरे पेट में दर्द हो रही है, ये जुमला गलत है, तो इसका सही जुमला क्या होगा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हो रही है नहीं, हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द मुज़क्कर है। आसिफ मेरा हम जमाती है, तो हम जमाती दोनों अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल करना गलत है। आसिफ मेरा हम जमात है। ये दही खट्टी हो गई है, दही जो है ये मुज़क्कर है। ये दही खट्टा हो गया है। जाते ही उसने टिकट खरीद ली, जाते ही उसने टिकट खरीद लिया। बेफजूल बातें ना करो, फजूल बातें ना करो। इसे सर दर्द हो रही है, इसे सर दर्द हो रहा है। ये मेरे नाने का घर है, ये मेरे नाना का घर है। हर नेकी सवाब की नीयत से करें। यहाँ पर सवाब स्वाद से लिखा गया है, जबकि ये से होता है। हर नेकी सवाब की नीयत से करें। ये गाजर का मुरब्बा है, तो मुरब्बा की गलती है, जुमले में गलती है जी। ये गाजर का मुरब्बा है। एहसन का नाक छोटा है, एहसन की नाक छोटी है। मर्ज़ बढ़ गई है, मर्ज़ बढ़ गया है। लाहौर दरिया रावी के किनारे वाक़या है। लाहौर दरिया रावी के किनारे वाक़ है। वाक़या और वाक़े में फ़र्क होता है। ये उर्दू का कायदा है, तो कायदा इमला की गलती है जी। ये उर्दू का कायदा है। झूठ मारना बुरी बात है। यहाँ पे मारना नहीं, झूठ बोलना होता है। झूठ बोलना बुरी बात है। असद ने रात को डरावनी ख्वाब देखी। ख्वाब मुज़क्कर है, इसलिए इसके साथ जो फ़ेल होगा वो भी मुज़क्कर होगा। असद ने रात को डरावना ख्वाब देखा। को हमालिया पहाड़ बहुत ऊंचा है। को हमालिया बहुत ऊंचा है। आमना ने तार दे दी, आमना ने तार दे दिया। हर जगह कीचड़ था, हर जगह कीचड़ थी। वो गुस्से से लाल सुर्ख हो गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया। इकबाल ने चौड़े अर्ज़ का कपड़ा ख़रीदा। इकबाल ने
چوڑے عرض کا کپڑا خریدا۔ عرض جو ہے یہ املا میں غلطی ہے، عرض جو ہے وہ عین سے ہوتا ہے، الف سے عرض کا مطلب زمین ہوتا ہے۔ یہ عمارت اونچی ہے، یہاں پر بھی املا میں غلطی ہے، الف سے عمارت یہ امیر سے ہوتا ہے، جو بلڈنگ ہے اس کی عمارت عین سے ہوتی ہے، یہ عمارت اونچی ہے۔ ابو جان آب زمزم کا پانی لائے، ابو جان آب زمزم لائے۔ یہاں پر لفظ کا 2 بار استعمال ہوا ہے، آب کا معنی پانی ہے، ایک ہی معنی کے 2 الفاظ لگ گئے، اس لیے جو فقرہ درست ہوگا وہ ابو جان آب زمزم لائے۔ جیب کترے نے مسافر کو نیلا باغ دکھا کر اس کی جیب کاٹ لی۔ جیب کترے نے مسافر کو سبز باغ دکھا کر اس کی جیب کاٹ لی۔ برائے مہربانی درخواست قبول کریں، مہربانی کر کے درخواست قبول کریں یا براہ مہربانی درخواست قبول کریں۔ امید ہے کہ جملوں کی درستی کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ زندگی میں آپ غلط جملوں کی بجائے درست جملے بولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔